हेलो दोस्तों, कल जूनियर एनटीआर के बर्थडे के मौके पर वार 2 का टीजर रिलीज हुआ। और अगर पहले इंप्रेशन की बात करूं तो टीजर अच्छा है लेकिन कमाल का नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला। अगर आप सिर्फ टीजर के पोस्टर को ही कंपेयर करो टाइगर 3 या पठान से, इस यूनिवर्स के पहले के मूवीज से, तो वो बिल्कुल सेम लगेंगे, ऐसे जैसे कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। मतलब कि एक यूट्यूबर भी अपने थंबनेल पर कुछ नया ट्राई करता है, पर इन्होंने लिटरली कॉपी पेस्ट जैसा फील दे दिया है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक यूनिवर्स है तो एक कॉमन लुक होना चाहिए, एंड ये बात समझ में भी आती है, लेकिन थोड़ा फ्रेशनेस तो चाहिए यार। एंड मुझे थोड़ी नई विजुअल ट्रीटमेंट की उम्मीद थी, स्पेशली जब डायरेक्टर अयान मुखर्जी हो। ब्रह्मास्त्र में जिस तरह का उन्होंने लाइट और कलर से सिनेमैटिक विजुअल क्रिएट किया था, भाई सेम फीलिंग टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी थी, क्योंकि उसे भी उन्होंने ही शूट किया था। तो मुझे वो तब से ही इस चीज़ को लेकर एक एक्सपेक्टेशन था कि कुछ हमें बढ़िया यहाँ देखने को मिलेगा विजुअली, कुछ कोरियन एक्शन वाइब, या फिर अभी रिसेंटली आलिया भट्ट की जिगरा मूवी में भी हमने देखा था, कुछ वैसा लाइटनिंग वगैरह देखने को मिल जाता तो वो मज़ा आता। पर जाने दो, इन्होंने सेम वाइब रखना पसंद किया, अब इसमें क्या ही बोलना। पर वहीं अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन। टीजर में स्पॉटलाइट क्लियरली जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर पर है। वॉइस ओवर से टीजर की शुरुआत होती है, जहां एनटीआर का कैरेक्टर कबीर को पॉइंट करता है कि कबीर पहले रॉ का बेस्ट एजेंट था, बेस्ट सोल्जर ऑफ इंडिया, पर अब नहीं, अब वो एक रॉग एजेंट है। एंड ये बात हमें वार 1 से ही पता है, जहां कबीर ने डिसाइड किया था कि वो एजेंसी के बाहर से ही काम करेगा। एंड फिर टाइगर 3 के पोस्ट के सीन में ये कंफर्म कर दिया कि कर्नल लूथर ने कबीर को एक डेंजरस मिशन पर भेजा है, जहां उसे एक और भी डेंजरस आदमी को पकड़ना है। एक ऐसा मिशन जिसमें कबीर को भी एक बुरा आदमी बनना पड़ेगा, काफी बुरा, ताकि उसकी मैडनेस मैच हो सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ही वही बुरा आदमी है जिसे कबीर पकड़ने निकला था, या फिर कबीर ही अपने मिशन में इतना एक्सट्रीम चला गया कि रॉ को अब अपना एक नया एजेंट जूनियर एनटीआर को भेजना पड़ रहा है कबीर के अंगेज। क्योंकि मुझे डाउट है कि ये कैरेक्टर पूरा विलन नहीं होने वाला है। वार 2 में एक और विलन होगा जिसे टीजर में छुपा कर रखा गया है, एंड ट्रेलर में भी बहुत हद तक छुपाया जाएगा, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। एंड ये मूवी पूरी तरह से फोकस करेगी कबीर वर्सेस एनटीआर पर एक मेन विलन बैकग्राउंड में जरूर होगा। वहीं कैरेक्टर्स की बात करें तो कियारा एडवाणी, टीजर में उनका जिक्र तक नहीं किया गया है, बस उनका एक छोटा सा झलक दिखला गया है। तो क्या वो भी एजेंट होने वाली हैं, या फिर सिर्फ एक लव इंटरेस्ट की तरह दिखलाई जाएंगी, वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। वहीं कबीर यानी कि ऋतिक रोशन की बात करो तो भाई उनका लुक, स्टाइल और सब टॉप नॉच लग रहा है। ऋतिक एकदम बल्क और सॉलिड प्रेजेंस में दिख रहे हैं, लेकिन जूनियर एनटीआर थोड़ा लीन लगे मुझे। उनका कैरेक्टर अगर थोड़ा बल्कि और फिजिकली पावरफुल होता तो फेस ऑफ सीन्स ऋतिक के अपोजिट में ज्यादा इंपैक्टफुल होते, क्योंकि आप इन दोनों के बीच में एक नहीं कई बार टक्कर दिखने वाले हो, तो विजुअली बैलेंस होना चाहिए था। जहां ऋतिक रोशन ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, वहीं एनटीआर थोड़े से लीन लग रहे हैं। उनमें वो फिजिकली काफी स्ट्रांग वाली वाइब नहीं आ रही है मुझे। ट्रिपल आर जैसे थोड़ा बल्क में रहते तो ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल बोलूं तो टीजर अच्छा है, पर एक्सपेक्टेशन मुझे थोड़ी सी अलग थी, इसलिए थोड़ा निराशा हुआ। पर टीजर अच्छा है एंड अपने एक्शंस के नाम पर अच्छे तरह से खेल रहा है। बाकी आप बताओ, आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी टीजर और ट्रेलर से? क्योंकि मुझे तो वार मूवी से काफी एक्सपेक्टेशन है भाई, अच्छी होनी चाहिए।